नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ज्यादातर महिलाओं को ये नहीं मालूम है कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या है। बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद उन्हें अपनी संपत्ति, सुरक्षा, विवाह और समानता से जुड़े अधिकारों की जानकारी नहीं है। कई महिलाओं को ये भी नहीं मालूम है कि पिता की संपत्ति पर उसका उतना ही हक है जितना एक बेटे का। ऐसे ही कुछ अधिकारों के बारे में आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। साल 2002 में बेटियों के हक से जुड़ा एक मामला सामने आया था। याचिका दायर करने वाली विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का। शादी से पैतृक संपत्ति में अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से धारा 6 में संशोधन के बाद बेटी पैदा होते ही सहवारिस हो जाती है। ऐसे में ये सवाल भी जायज है कि क्या पिता की अचानक मौत के बाद बेटियों को भी अनुकंपा पर नौकरी पाने का हक है? इसका जवाब हाँ है, और इसमें महिला की वैवाहिक स्थिति मायने नहीं रखती। धारा 125 से 128 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 में गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ता से संबंधित प्रावधान है। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A भी लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें अलग अलग प्रावधान कुछ इस तरह से हैं। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 और भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 अश्लील चित्रण से बचने का अधिकार से संबंधित प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और धारा 509 के तहत छेड़छाड़ से संबंधित प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D स्टॉकिंग से सुरक्षा देता है। इसके अनुसार किसी महिला का पीछा करना या संपर्क स्थापित करने की कोशिश करना और कोई महिला इंटरनेट पर क्या करती है इस पर नजर रखना भी स्टॉकिंग के दायरे में आता है। शादी को लेकर भी भारतीय दंड संहिता में महिलाओं को खास अधिकार दिए गए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 साल की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में क्रूरता के लिए धारा 498A का प्रावधान किया है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के तहत बाल विवाह के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक अधिनियम 1994 कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312, धारा 313, धारा 314 भी संबंधित प्रावधान है। संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल से होती है, जो देश की दोनों आबादी यानी महिला और पुरुष दोनों की बराबरी की बात करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।